नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन। लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण, जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाकाचार नामक ही ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसका छठा भावना अधिकार अपने चल रहा है और इसके अंतर्गत तप भावना की चर्चा यहाँ चल रही है, जिसका अत्यंत विस्तार से वर्णन पंडित सुदास जी साहब कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो लोग मतलब रत्नाकरण शाकाचार की जो प्रसिद्धि है वो 16 कारण भावनाओं के लिए विशेष रूप से है जहाँ तक है। और उनका तो पाठ यानी जो लोग करते हैं, जिन परंपरा जैसी है, तो हर भादवे में महिलाएं करती हैं वो एक एक भावना का पाठ। लेकिन उससे भी ज्यादा विस्तृत रूप से ये तप भावना की चर्चा यहाँ चल रही है। मेरे ख्याल से आगे का पढ़ते ही नहीं है, वो भादवा पूरा होता है, 16 धारण पूरे होते हैं और वो ग्रंथ उठा के रख देते हैं, फिर अगले भादवे में निकलता है। तो आगे का शायद पता नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। तो काफी विस्तार से यहाँ वर्णन चल रहा है और इसके अंतर्गत 12 तपों का वर्णन, जिसमें से अंतिम तप है ध्यान तप। उस ध्यान के भी 4 भेद हैं, जिसमें से तीसरा ध्यान है धर्म ध्यान। और उस धर्म ध्यान के 4 भेद यहाँ पर बताए गए हैं: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। संस्थान विचय धर्म ध्यान के अंतर्गत पहले तो ईश्वर कर्तृत्व का निषेध, वो प्रकरण यहाँ लिया। और उसके बाद में अब 12 भावनाओं के स्वरूप का चिंतन चल रहा है। इसमें से कल तक अपनी 10 भावनाओं की चर्चा हो गई थी, लोक भावना तक की। अब यहाँ पर बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा अपने को करनी है। पेज नंबर 404 है, रत्नकरण शाकाचार है। बोधि दुर्लभ, देखिए बोधि किसे कहते हैं? बोधि, रश्मि जी। बोधि ज्ञान को ही कहते हैं ना, ज्ञान। बोधि ज्ञान, बोधि ज्ञान को ही कहते हैं ना। ठीक है। हाँ, भुआ बोलिए, आवाज चालू कर लीजिए आपकी। ज्ञान को ही बोलते हैं बोधि। ज्ञान को बोधि बोलते हैं, ठीक है, बढ़िया। नीलम भाभी। रतन को बोधि बोलते हैं। हाँ, रतन दुर्लभ। रत्नत्रय, बोधि यानी रत्नत्रय। ज्ञान तो कहते हैं बोध, बोध यानी ज्ञान। और यहाँ है बोधि। बोधि का मतलब है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों। बोधि यानी रत्नत्रय। तो यहाँ अकेले ज्ञान की दुर्लभता की बात नहीं कर रहे, ज्ञान भी है ही उसमें शामिल, लेकिन यहाँ सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों, इन तीनों की दुर्लभता की बात कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान कब सम्यक होगा? ज्ञान सम्यक हो जाए और श्रद्धा विपरीत बनी रहे, चारित्र में कुछ सुधार नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता है। किसी का मुंह इस साइड हो और पैर उस साइड हो, ऐसा हो सकता है? ऐसी तो कल्पना बचपन में सुनी थी, चुड़ैल उड़ैल होती है कोई, उसके पैर ऐसे होते हैं, वो भी कल्पना में है, ऐसे कोई होते नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति मतलब वो सही नहीं है, वो सब कल्पना में ही है, और है तो भूत व्यंतर टाइप ऐसा है। तो इसी तरह से जिस दिशा में ज्ञान है उसी दिशा में श्रद्धान है, उसी दिशा में आचरण है। तीनों की दिशा एक ही होती है। और ये तीन तो प्रमुख हैं, प्रधान हैं मोक्ष मार्ग में, इसलिए 3 नाम लेते हैं। वास्तव में आत्मा में अनंत गुण हैं और एक गुण की दिशा
जिस साइड होती है वो अनंत गुणों का मुख उसी साइड होता है। और इन सब का लीडर कौन है, इनको इनका स्टेयरिंग किसके हाथ में है निशा आंटी? किसके हाथ में स्टेयरिंग? श्रद्धा गुण के हाथ में। श्रद्धा गुण के हाथ में। ये श्रद्धान जैसा है वैसा ही ज्ञान कहा जाता है, वैसा ही चारित्र जाता है कहा जाता है। अनंत गुण उस श्रद्धा के आधार पर परिणमित होते हैं। तो श्रद्धा विपरीत है तो अनंत गुण विपरीत परिणमन कर रहे हैं, और श्रद्धा सम्यक है तो अनंत गुणों में सम्यक परिणमन प्रारंभ हो गया है। तो यहाँ उस सम्यक श्रद्धा की दुर्लभता और श्रद्धा के साथ में ज्ञान और चारित्र, मतलब प्रमुख रूप से ये तीन गुण होते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ श्रद्धान की यानी अपनी मान्यता की, अपनी विश्वास की वो सम्यक हो जाए, उसकी दुर्लभता की चर्चा वो यहाँ बता रहे हैं कि इस रत्नत्रय को प्राप्त करना कितना दुर्लभ है। और वास्तव में दुर्लभ नहीं है सुलभ सब दुर्लभ नहीं है। ये और चीजों का पाना तो दुर्लभ नहीं है, लेकिन अपनी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान सम्यक करना वो भी दुर्लभ नहीं है। और दुनिया में उससे सरल कुछ और काम है नहीं। सबसे सरल है, क्या है सबसे सरल? निज पद पाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। लेकिन सरल तो है, पर नहीं आता हो तो वही काम सबसे कठिन होता है। कौन सा काम सबसे सरल है? जो काम हमको आता है वो काम सरल है। जिस हलवाई को घेवर बनाना आता है उसके लिए घेवर क्या बनाना कठिन है, और अपने को कहो कि घेवर बनाओ कि सब हमको नहीं आता है, कितना कठिन काम है। तो जो काम आता है, तो अनादिकाल से हमको इस रत्नत्रय का अभ्यास नहीं है। अपनी आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान अनादिकाल से ही नहीं है। अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, इसलिए ये दुर्लभ और कठिन लगता है। वास्तव में वो दुर्लभ नहीं है। अब यहाँ थोड़ी दुर्लभता की चर्चा कर रहे हैं। फिर देखिए क्या दुर्लभ है वो बता रहे हैं, पेज नंबर 404 है। अब बोधि दुर्लभ भावना का स्वरूप संक्षेप में आवाज गई। आवाज आ रही है भी। एक निगोद शरीर में कितने जीव हैं? देखो निगोद किसे कहते हैं, निगोद किसे कहते हैं? बोली पूर्णिमा आंटी। जहाँ पर जीवों के आयु स्वाच्छोवास आहार मरण जीवन सब साथ में एक साथ होता है, जन्म मरण, उस अवस्था को निगोद अवस्था कहते हैं। निगोद कहेंगे, हाँ, निगोद जीव। निगोद कहते हैं, यानी साधारण। साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। और क्या साधारण है? साधारण मतलब कॉमन, जहाँ उनका शरीर कॉमन है, जहाँ उनकी श्वासोच्छ्वास कॉमन है, जहाँ उनका एक साथ जन्म एक साथ मरण वो कॉमन है, आहार कॉमन है, उस अवस्था को कहते हैं साधारण। और उस साधारण जो वनस्पति है या जो जीव है उसको निगोद कहते हैं। तो वो निगोद कहा शरीर कॉमन है, तो एक शरीर है, एक शरीर में जीव कितने हैं?
सिद्धों से अनंत गुणे। कितने सिद्धों से? जो भूतकाल में जितने सिद्ध हो चुके हैं। कितने सिद्ध हो चुके हैं भूतकाल में? अनंत। अनंत, अक्षय अनंत, जिनका कोई अंत नहीं है, इतने जीव सिद्ध हो चुके हैं। और उनसे भी अनंत गुणे जीव एक निगोद अभी आवाज आ रही है? एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब एक अंश परमाण। अभी आवाज आ रही है? हम्म। तो कितने जीव हैं एक निगोद शरीर में? कि तीन काल में जितने सिद्ध होंगे, यानी यहाँ तो अभी कह रहे हैं अतीत काल से अनंत गुणे, तो अब तीनों काल के मिला के कितने सिद्ध होंगे? कि उन सिद्धों का यानी उस निगोद शरीर में इतने जीव हैं कि उस निगोद शरीर में जितने जीव हैं उसका अनंतवा भाग ही तीनों काल में मिला के सिद्ध होगा। इतने जीव एक शरीर में है, निगोद शरीर में। यानी जो अपन उदाहरण में जो कहते हैं, यद्यपि वो आलू है, वो तो सप्रतिस्पर्धी है, लेकिन उसको उदाहरण में लें तो आलू की सुई घुसाई आलू में, उसकी एक नोक पर जो कण आया आलू का, आलू में सुई घुसाई, वापस निकाली, उस सुई की नोक पर जो कण आया आलू का, उस कण में कितने जीव हैं? उस कण में इतने जीव हैं। अभी आवाज आ रही है? अब इसी में चलने देंगे, उसको बंद ही रखेंगे, डिस्टर्ब होगा। तो जितने जीव हैं उन जीवों के कार्बन शरीर लेकिन अपने अपने हैं। देखो उनका शरीर, औदारिक शरीर, वो एक एक निगोद शरीर कहलाता है, वो कॉमन है, लेकिन फिर भी सबका जो कार्बन शरीर अंदर है वो सबका सेपरेट है, अपना अपना है। तो वे सभी अपने अपने कार्बन शरीर सहित एक निगोद के शरीर की अवगाहना में रहते हैं। अवगाहना मतलब उतने एरिया में।
इस प्रकार के बादर सूक्ष्म निगोदिया जीवों के शरीरों से संपूर्ण लोक ऊपर नीचे भीतर बाहर अंतर रहित ठसाठस भरा है। पूरा लोक सब जगह वो ठसाठस भरा हुआ है ऐसे निगोदिया जीवों से। पृथ्वी का आदि अन्य 5 स्थावरों से भी यह लोक निरंतर भरा है। निरंतर मतलब बिल्कुल गैप नहीं है, बिना गैप के सब जगह वो जीव भरे हुए हैं। इसमें त्रसपना प्राप्त करना बालू के समुद्र में गिरी हीरा की कणिका के प्राप्त करने के समान है। देखो, त्रस पर्याय की दुर्लभता, त्रस पर्याय प्राप्त करना कितना मुश्किल है। तो छैडाला में क्या उदाहरण दिया है? दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। चिंतामणि रत्न प्राप्त करना कितना आसान है कि जाओ जौहरी की दुकान पे और कहो हमको चिंतामणि रत्न चाहिए। कि आजकल के तो जौहरियों के भी, जौहरियों ने नहीं देखा होगा, पता नहीं कौन सा चिंतामणि है वर्तमान में तो कि चिंतामणि भी कोई रत्न होता है। और कदाचित यदि हो, अगर वो हो भी, तो वो कितना महंगा होगा। तो उसको खरीदना, उसको प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो वो जैसे चिंतामणि रत्न दुर्लभ है। चिंतामणि क्या होता है? चिंतामणि क्या होता है? ये चिंतामणि ऐसा रत्न होता है कि अगर वो अपने इस कमरे में रखा हो, तो हमारे मन में जो विचार आएगा, वो काम हो जाएगा। हमको उठना नहीं पड़ेगा, गर्मी लग रही है, पंखा ऑन, रिमोट से कर लेते हैं, लेकिन रिमोट भी दूर पड़ा हो तो उसको भी लेना पड़े। तो क्या मन में विचार आया, ऐसा काम हो जाए, ये बार-बार में डिस्टर्ब हो रहा है, ये नेटवर्क सही हो जाए और काम हो जाएगा। ये मतलब जो आपको विचार आए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, उठना नहीं है, जाना नहीं है, कुछ नहीं, मन में विचार करना है और काम हो जाएगा। जो 12 भावनाएँ अपनी भूधरदास जी वाली, जाचे सुर तरु देय सुख और चिंतत चिंता रैन। वहां चिंता रैन का मतलब क्या है? चिंता रैन यानी चिंतामणि रत्न, वो चिंतन करने पर वस्तुएं प्रदान करता है। तो जैसे वो चिंतामणि रत्न प्राप्त करना दुर्लभ है, वैसे ही त्रस पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ है। इतनी निगो यानी स्थावर जीव इतने हैं, और स्थावर जीव यद्यपि असंख्यात हैं, लेकिन निगोद साहित्य मिलाते हैं तो एक इंद्रिय जीव मिलके अनंत हो जाते हैं, और त्रस जीव मात्र असंख्यात रहते हैं, बहुत ही कम। तो ये जैसे कह रहे हैं कि त्रसपना प्राप्त करना बालू के समुद्र में गिरी। बालू का समुद्र समझते हैं? ये रेगिस्तान पूरा, बालू रेत ही रेत जहां है, ऐसा उसमें गिरी हीरा की कणिका, एक हीरे का कण उस रेत में कहीं गिर गया, अब उसको ढूंढो, वो कितना मुश्किल है। उस कणिका के प्राप्त करने के समान दुर्लभ है। अरे कहीं अपन शादी में जाओ ना, वहां लॉन में, और अपने कान वान का कुछ गिर जाए, वो मिलना कितना दुर्लभ होता है, नहीं मिलता है। अंगूठी गिर जाए, नहीं मिलता है, वो इतनी बड़ी चीज होती है। और वहां एक कह रहे हैं हीरे का एक कण और बालू का समुद्र पूरा उसमें गिर जाए, तो वो प्राप्त करना जितना दुर्लभ है, वैसे ही त्रस पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ है। यदि कदाचित त्रसपना भी प्राप्त हो जाए, तो त्रसों में विकलेंद्रियों की प्रचुरता है। विकलेंद्रिय मीन्स 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन जीवों की प्रचुरता है। उनमें पंचेंद्रिय पना असंख्यात काल तक परिभ्रमण करते हुए भी प्राप्त नहीं होता है। त्रस भी हुए तो बस विकलेंद्रियों में ही घूमते रहे, पंचेंद्रिय होना वो अत्यंत दुर्लभ है। फिर विकलत त्रस में मरकर निगोद में अनंत काल बीतता है। विकल पहले तो निगोद में थे, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेन्द्रिय तनधार, और फिर वहां से निकल के स्थावरों में हुए, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति में। फिर जैसे तैसे वहां से निकले अगर, तो त्रस हुए, तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में घूमे, और वापस से फिर क्या हो गए? फिर निगोद में चला जाता है। फिर निगोद में अनंत काल बीतता है, फिर 5 स्थावरों में असंख्यात काल बीतता है, फिर निगोद में चला जाता है। इस प्रकार परिभ्रमण करते हुए अनंत परिवर्तन पूरे हो जाते हैं, किंतु पंचेंद्रिय पना प्राप्त होना दुर्लभ है। निगोद से निकला, स्थावर में आया, फिर वापस से निगोद में चला जाए, फिर स्थावरों में, स्थावर समझ में आता है? पृथ्वी जल अग्नि वायु,
ये हो कहला रहे हैं स्थावर यहाँ पर, और निगोद यानी वो साधारण वनस्पति। तो ऐसे करता रहा, फिर त्रस में आया, समझ लो लट हुआ, आधा घंटे की, 1 घंटे की, 1 दिन की आयु पाई वो लट बन के, और फिर से वापस स्थावरों में चला गया। लटों का क्या जीवन है? अब बारिश के दिनों में अपने फल सब्जियों में खूब निकलती है, बिना देखे चक्कू लगाया हमने और गया, उसका जीवन हो गया पूरा। अब वो जैसे तैसे उसको त्रस पर्याय चिंतामणि रत्न जैसी मिली थी, और फिर से कदाचित स्थावरों में चला जाए, फिर वहां संख्यात काल तक स्थावर निकलना कितना मुश्किल है। वहां क्या पुरुषार्थ कर सकता है, क्या पूजा पाठ व्रत उपवास कर सकता है जीव, कि वो आ जाए निकल के ऊपर? बताओ। अपने को तो लगता है हम कुछ कर लें धर्म वर्म तो देवादि गति की प्राप्ति हो जाए। निगोदिया जीव क्या कर सकता है? कुछ नहीं, वही सब चलता है। तो ऐसे अनंत काल इसमें अनंत परिवर्तन ऐसे पूरे हो जाते हैं, पर पंचेंद्रिय पना प्राप्त होना दुर्लभ है। पंचेंद्रियों में भी मन सहित होना और दुर्लभ है। पंचेंद्रिय हुआ तो भी असंगी हो गया, मन नहीं मिला। मन बिन निपट अज्ञानी रहो, समझ लो छेड़ाला की पहली ढाल यहाँ चल रही है। असंगी रहते हुए हित अहित के ज्ञान रहित, शिक्षा क्रिया उपदेश आलाप आदि रहित, अज्ञान भाव से नरक निगोद आदि तिर्यंच गति में दीर्घ काल तक परिभ्रमण करता है। असंगी हुआ तो असंगी रहते हुए वो मन नहीं है ना, तो मन का काम क्या है? हित अहित की पहचान करना, वो मन का काम है। मन नहीं है तो क्या हमारे हित में है, क्या अहित में है, वो कुछ विवेक नहीं रहता है। ना कोई शिक्षा ग्रहण होती है, ना उपदेश ग्रहण होता है, आलाप आदि यानी सीखना आदि, उसमें उपदेश आदि वो सब नहीं हो पाता है। ऐसे दीर्घ काल तक तिर्यंच गति में परिभ्रमण होता है। कभी मन सहित भी होता है तो क्रूर तिर्यंचों में रौद्र परिणामी तीव्र अशुभ लेशा का धारक घोर नरक में असंख्यात काल तक अनेक प्रकार के दुख भोगता है। असंख्यात काल नरक के दुख भोग कर फिर पापी तिर्यंच होता है। फिर नरक में तथा तिर्यंचों में अनेक प्रकार के घोर दुख भोगता हुआ असंख्यात पर्याय तिर्यंच की व नरक की भोगता हुआ फिर स्थावरों में परिभ्रमण करता हुआ अनंत जन्म मरण क्षुधा तृषा शीत उष्ण मारण तारण सहता हुआ अनंत काल व्यतीत करता है। यानी पहले निगोद में था, यानी वही तिर्यंच गति थी, विकलेंद्रियों में भ्रमा, जैसे तैसे त्रस हुआ तो भी फिर असंगी हुआ, फिर संगी हुआ तो क्रूर तिर्यंच आदि हो गया, फिर वहां से निकल के नरक में चला गया, फिर नरक से निकल के तिर्यंच हुआ, फिर नरक में, ऐसे ही परिभ्रमण चलता रहा अनंत काल तक। जैसे कभी चौराहे पर रत्न राशि मिल जाती है, उसी प्रकार दुर्लभ मनुष्यपना प्राप्त करके भी यदि म्लेच्छ मनुष्य हुआ तो वहां भी घोर पाप संचय करके नरक आदि चतुर्गति में परिभ्रमण करने वाले को फिर मनुष्य जन्म पाना अति ही दुर्लभ है। नरक से निकला और कदाचित मनुष्यपना प्राप्त भी किया तो म्लेच्छ मनुष्य अर्थात जहाँ धर्म कर्म का कोई ठिकाना नहीं है, कोई बात नहीं है, ऐसे मनुष्यों में उत्पन्न हो गया। कहीं आदिवासी हो जाए जंगल में, कहीं म्लेच्छ खंड में हो जाए, वहां बिल्कुल धर्म कर्म का काम नहीं है। अन्य जो खोटे मत मतांतर हैं उनमें उत्पन्न हो जाए, जहाँ हिंसा में ही धर्म माना जा रहा है, ऐसी जगह उत्पन्न हो जाए, तो वहां भी घोर पाप करके फिर क्या नरकादि दुर्गतियों में परिभ्रमण होता है। वहां भी आर्य खंड में जन्म लेना अति दुर्लभ है। आर्य खंड में भी उत्तम जाति उत्तम कुल प्राप्त होना अति दुर्लभ है। भील चांडाल कोली चमार कलार धोबी नाई खाती लुहार इत्यादि नीच कुल बहुत हैं। उच्च कुल प्राप्त होना दुर्लभ है। उच्च कुल प्राप्त होना दुर्लभ है। देखो नीच कुल में जन्म हो गए, पैसा हो जाए उससे उच्च कुल हो गया, ऐसी नहीं है। अभी आने वाला है अपने घुमटसार में गोत्र कर्म का, आज नहीं आएगा शायद कल तक आएगा, गोत्र कर्म का स्वरूप। ये गोत्र कर्म किसे कहते हैं? बाहर में पैसा हो जाए तो उच्च गोत्री हो गया, ऐसा नहीं है। एक और चलती है, टाटा बड़ा लुहार है और
बाटा बाटा बड़ा चमार है और टाटा बड़ा लुहार, पैसे वाले हो गए, लेकिन है क्या? बाटा क्या है? बाटा कंपनी समझते हैं ना, पुरानी है। वो चप्पल जूते चमार, वही काम है, चमड़े का काम। और टाटा की जो फैक्ट्रियां हैं वो क्या है? वो सब लोहे का, इस्पात का जो भी है वो लोहे, तो वो बड़ा लुहार है। तो वो वहां पैदा हो गए, उसी में लगे रहे, लेकिन अपने आत्म स्वरूप की सुध नहीं ली। क्या किया? वो भाव बेकार गया। उच्च कुल प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि कभी उच्च कुल भी पाया, किंतु धन रहित हुआ, तो तिर्यंचों के समान भार ढोना, नीच कुल के धारकों की सेवा करने में तत्पर रहना, आठों प्रहर अधर्म कर्म करके पराधीन वृत्ति द्वारा पेट भरना किया, उसका उच्च कुल पाना वृथा है। उच्च कुल भी प्राप्त किया, लेकिन अगर इसी में लगा रहा खाली, अपनी बस आजीविका में ही, तो भी वो उच्च कुल पाना व्यर्थ हो गया। यदि धन सहित भी हुआ, किंतु कान, आंख आदि इंद्रियों से विकल हुआ, तो उसका धन प्राप्त करना व्यर्थ है। इंद्रियां परिपूर्ण होने पर भी रोग रहित शरीर प्राप्त होना दुर्लभ है। रोग रहित होने पर भी दीर्घायु का प्राप्त होना दुर्लभ है। ये जो जो दुर्लभता बता रहे हैं ना, वो इतनी मतलब एक एक स्टेप पार करना वो बहुत कठिन है। निगोद से निकलकर स्थावर में जाना, स्थावरों से त्रस में आना, त्रस से समझ लीजिए पंचेंद्रिय संगी होना, फिर वहां से मनुष्य होना, और मनुष्यों में भी उच्च कुल पाना। उच्च कुल प्राप्त किया तो आजीविका की स्थिरता हो, और वो सब हो तो शरीर की निरोगता हो, इंद्रियां बराबर, आंख नाक कान पूरे हों। ये हमको मिल गई है चीजें, हमको वैल्यू नहीं आती है, लेकिन ये सब प्राप्त करना उत्तरोत्तर बहुत मतलब एक एक में समझ लो, जैसे होता है ना एक एक चीज में कितना कितना पैसा खर्च हो रहा है, ऐसे कितना कितना पुण्य का उदय हो, तब ये चीजें उत्तरोत्तर दुर्लभता वाली प्राप्त होती है। तो अब इन सब शरीर सही है, इंद्रियां सही हैं, लेकिन लंबी आयु नहीं मिली, बचपन में ही मरण हो गया, कुछ कर ही नहीं पाए, कुछ सुध-बुध नहीं रही, कुछ अपने स्वरूप का विचार ही नहीं किया, भेद ज्ञान करा ही नहीं, उससे पहले ही मरण हो गया। तो वो अपनी जो उच्च आयु है, परिपूर्ण आयु है, वो प्राप्त होना दुर्लभ है। दीर्घ आयु प्राप्त होने पर भी शील रूप अर्थात सम्यक मन वचन काय का न्याय रूप प्रवर्तन दुर्लभ है। अपने स्वभाव रूप प्रवर्तन दुर्लभ है। न्याय रूप प्रवर्तन होने पर भी सत्पुरुषों की संगति प्राप्त होना दुर्लभ है। अब यहाँ इन्होंने इसको शब्दों में लिखा है, दादा ने उसको और अपने मंगत राय जी वाली बारे भावना है, उसमें उन्होंने पद्य में बांधा है। दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत रसगति पानी। क्या है आगे? बोलिए पूर्णिमा आंटी। नरकाया को सुर पत्थर सुरपति से सुदुर्लभ दुर्लभ प्राणी। दुर्लभ मैम मैं प्राणी। कुछ बोलना चाह रही हूँ जब से। हाँ, एक मिनट रुकिए। और दादा ने तो कहाँ से शुरू किया है? दादा मतलब डॉक्टर हुकुमचंद जी भाई, उन्होंने तो कहाँ से शुरू किया है कि अ, नरदेह से शुरू किया। अभी ये तो अपने को प्राप्त हो ही गया, वहां वो सारी दुर्लभताएं तो प्राप्त करके पार करके अपन आ ही गए हैं, जो निगोद और स्थावर और ये सब 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 पार करके मनुष्य बन गए हैं। तो वहां से शुरू किया उन्होंने। नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका दुर्वासना की परिवार की अनुकूलता। यानी ये जो पूरा अपन ने भी पढ़ा है ना, नरदेह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका दुर्वासना की मंदता, ये जो शील रूप प्रवर्तन, खोटे भावनाएं खोटी वासनाएं नहीं है, परिवार की अनुकूलता। फिर आगे सत सज्जनों की संगति धर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महा दुर्लभ आत्मा की साधना। वो आगे कह रहे हैं, देखिए, सत्संगति मिलने पर भी सम्यक दर्शन प्राप्त होना दुर्लभ है।
सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर भी सम्यक चारित्र प्राप्त होना दुर्लभ है। देखो ये अपनी कितनी दुर्लभताएं क्रॉस हो चुकी हैं। ये सत्संगति तक वाली पोजीशन पे अपन आ गए हैं। आ गए हैं या नहीं आ गए? ये हमारी अभी क्या है? ये सत्संगति चल रही है। इतनी यानी हमको अपनी वैल्यू आनी चाहिए, अपने आप की वैल्यू आनी चाहिए कि हम कहाँ-कहाँ से किस-किस स्थिति को क्रॉस करके यहाँ आ गए। अब इतने ऊपर पहुँच गए, फिर भी हमें अपनी वैल्यू नहीं आए और फिर से हम नीचे गिर जाएँ अगर इस स्थिति को भी पाकर और ऊपर नहीं चढ़े, तो फिर हमारा ये सब पाना व्यर्थ है। तो सत्संगति मिलने पर अब क्या काम आगे बचा है हमारे बाकी? ये सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन प्राप्त होना दुर्लभ है। और यदि जिनको सम्यक तो प्राप्त हो गया है तो सम्यक तो प्राप्त हो गया है तो और आगे बढ़ना है कि सम्यक चारित्र अर्थात व्रत आदि धारण करना, देश व्रत, महाव्रत, वो दुर्लभ है। और सम्यक चारित्र प्राप्त हो गया कि हम तो देशव्रती हैं, महाव्रती हैं, तो भी आयु की पूर्णता तक इसका निर्वाह करते हुए समाधि मरण तक निर्वाह होना दुर्लभ है। पर कैसे और सम्यक प्राप्त करो ये तो बताओ, कैसे करें, क्या क्या ये उसके लिए ये करें? यही तो चल रहा है। इस दिन भर और चलता क्या है? हर हर शास्त्र में, जिनवाणी में क्या बताया जा रहा है? वो सम्यक तो प्राप्ति का उपाय। जिनवाणी का तात्पर्य मतलब जिनवाणी का जो प्रयोजन है, जो लिखने का प्रयोजन है या कहने का प्रयोजन है, वो है भेद ज्ञान। भेद ज्ञान कैसे हो? भेद आत्मा और विज्ञान शरीर से से। ही वो सम्यक की प्राप्ति होती है। वही बताया जा रहा है। अभी भी यहाँ क्या बता रहे हैं? बोधि दुर्लभ हम्म भावना के माध्यम से क्या बता रहे हैं? कि हम्म ये सब होके अब इन सबसे विरक्त होके अपने हम्म आत्म स्वरूप की भावना, हम्म भाव आत्म स्वरूप में लीन हो। ये यहाँ कह रहे हैं। तो रत्नत्रय प्राप्त करके भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त हो गया, फिर भी यदि तीव्र कषाय को प्राप्त हो जाए, अगर अंत तक वो समाधि मरण प्राप्त होना दुर्लभ है और समाधि मरण नहीं किया, कषायों को प्राप्त हो गया, तो संसार समुद्र में ही नष्ट हो जाता है तथा समुद्र में गिरे रत्न के समान फिर रत्नत्रय का प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। रत्नत्रय प्राप्त करके भी कषायों के वश होकर और फिर उसको छोड़ दे, तो वो उससे बड़ा भागा तो और कौन होगा, जो प्राप्त हुए रत्न को छोड़ दे। ऐसा आता है? ये मनुष्य जन्म ऐसे रत्न के समान मिल गया। अब कि कोई आदमी बैठा था समुद्र के किनारे और एक पोटली उसके हाथ आई और उसने ऐसे हाथ डाला बिना देखे, तो कोई पत्थर जैसे हैं, बैठा-बैठा एक पत्थर समुद्र में, फिर वो पानी उछल रहा है, मज़ा आ रहा है। फिर दूसरा पत्थर, फिर पानी उछल रहा है, मज़ा आ रहा है। ऐसे करके सारे पत्थर डाल दिए, लास्ट एक पत्थर बचा। इतने में कोई आया आवाज़ देता, "अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो?" ये क्या हुआ कि तुम जो पत्थर समझ के जिसे फेंक रहे हो, ये एक-एक ये बहुमूल्य रत्न है कि ये तुम्हारी जन्म-जन्म की दरिद्रता दूर हो जाती। गरीबी से दुखी होके यहाँ बैठे थे, तो बोले अब वो रोने लग गया, अब क्या करूँ? कि अब ये जो एक भी रत्न बचा है ना, इस एक रत्न से भी तुम्हारा जीवन बहुत आराम से निकल जाएगा, अगर इसकी भी तुम कीमत समझो, इसको भी बचा लो। तो ऐसे ही ये मनुष्य जन्म रूपी रत्न, अब जो भी बचा है, जितना निकल गया, जो बीत गया, जो फेंक दिया हमने, वो तो गया। लेकिन अब जो भी बचा है, उसकी कीमत समझकर इस मनुष्य जन्म में हम अपना आत्महित कर सकें, भेद ज्ञान कर सकें, विषयों से विरक्त होकर अपने आत्मा में अनुरक्त हों, धर्म और धर्म के फल के प्रति अनुरक्त हों। और फिर आगे-आगे जो कहा आगे संयम प्राप्त करें। संयम प्राप्त करने के बाद में उस संयम को जीवन भर निर्वाह करें। समाधि मरण और समाधि मरण पूर्वक उस जो रत्नत्रय जो बोधि हमको प्राप्त हुई है, उसको अगले भाव में ले जाएँ। देखो ये जितना धन दौलत यहाँ कमाएँगे, वो 101% कुछ भी नहीं जाएगा, सबको पक्का पता है। वो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन ये रत्नत्रय 3 रत्न ले जा सकते हैं। रत्न ले जा सकते हैं। ये जड़ रत्न नहीं जाएँगे, लेकिन ये रत्नत्रय जो हमें प्राप्त होगा, उसको समाधि मरण पूर्वक अगले भव में ले जा सकते हैं। रत्नत्रय को साथ ले जाने का तरीका क्या है? वो समता भाव समाधि मरण, उसके माध्यम से वो अगले भव तक भी जाता है।
रत्नत्रय की प्राप्ति मनुष्य गति में ही हो सकती है। मनुष्य गति में ही व्रत तप संयम से निर्वाण की प्राप्ति होती है। ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी जो विषयों में रमण करते हैं, वे भस्म के लिए दिव्य रत्न को जला देते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अभी एक मैंने अभी आपको कहा समुद्र में डालता है, कोई कौवा के उड़ाने के लिए वो रत्न फेंक रहा है, कोई किसी को भस्म चाहिए, उसके लिए रत्न जला रहा है, किसी को चूल्हा जलाना है, उसके लिए पूरे चंदन के वृक्ष को काट के और अपना अ, ईंधन बना के चूल्हा जलाता है। इस तरह से ये मनुष्य भाव यदि व्यर्थ गँवाते हैं, तो ऐसे काम करने के समान हास्यास्पद होता है। बोलिए रेणु जी। मैम सेम टू सेम सारा स्टेप बाय स्टेप पूरी कार्तिक अनुप्रेक्षा में सेम यही गाथाएं हैं, हाँ, एकदम एकदम सेम टू सेम। हाँ, इसलिए हाँ, मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं सुनाऊं। हाँ, और बोलिए। अभी जो आप लास्ट वाला भी बोले ना कि वो वाला वो ये मतलब वो पहले तो अहलैदी अज्जवंतम तह न भी पावे उत्तमम गोत्तम उत्तम कुले विपत्ते दणहीनो जायदे जीवो वह हो दी क्या नाम है धन सयो हो दिऊ इंद्रिय परिपूर्णदा तदो दुल्ला इंद्रिय संपूर्णो तो तह भी सरोवो हवे देवो अह निरोवो हो दिऊ तह वी न पावे जीवियम सुइरम होदी अह निरोगो हो दिऊ तह वी न पावे जीवियम सुइरम अह चीर कालम जीवदी तो सीलम नेव पावे होदी सील जुत्तो तह वी न पावे साउ संसगम तम पि कह विपावदी सम्मतम तह भी अई दुल्हम। मैम बहुत अच्छा है। सम्मत हाँ, ते वो भी पूरा लद्दे हुँ, 2 मिनट और है। हाँ, सम्मत हाँ, ते भी लद्दे चारितम नेव गिण्णदे जीवो अकवितम पि गिण्णदी तो पाले दूर सक्के रहने तये भी लद्दे दिव्य कसायम करे दी जय जीवो तो दुख गई सु गच्छ दी पनठ रहने तवो हो रैणुव जल ही पड़ियम मणुयत्तम तम पि हो दी अई दुल्हम एवं सुनिच्छ इत्ता मिच्छे कसाये ये वज्जे है आहुआ देवो हो दिहूं तथा भी पावे दी कह सम्मतम तो तब चरणम न लहदी देश जमम सील लेसम भी मणवु गये वितवो मणवु गये महवदम सैलम मणुआ गये झाणम मणुआ गये वि निब्बाणम ये दुल्हम मणुयत्तम लय ऊणम जे रमंती विषयेसु ते लह्य दिव्य रैणम भूई निमित्तम पजालंती जो भी आपने कहा वो ये सब वह दुल्हम दुल्हम दंसन नाणम तहा चरितम च मुनिउन ये संसारे महायरम कुण तिण्णम पी। मेरे को याद था लेकिन जल्दी जल्दी के लिए मेरे को बोलना मतलब सेम ऐसे तो बढ़िया। पूरा दिमाग में एकदम वही चल रहा था मेरे। इस तरह से तो मैं ये दुर्लभ मनुष्य भाव प्राप्त करके और हम अपने जीवन को सार्थक करें, इसी मैम भावना से हम पूरा करते एक हैं। क्वेश्चन है मैम। हुँ, मैम जैसे अभी मतलब हमेशा हम सुनते हैं कि मतलब जो अभव्य बहुत कम है भव्य ही है सब मतलब मोक्ष जाएंगे ही। तो हुँ। जिसमें अनंत गुणे जो निगोदिया जीव है अनंत अनंत गुणे फिर ये कैसे राशि बैठेगी मतलब इस तरह की अनुपात कैसे होगा इस तरह। अनुपात ऐसा है कि अभी अपने को वो संख्या मान और ये सब इतना ख्याल नहीं है ना लौकिक गणित का, तो वो अनंत के कितने भेद हैं? अनंत के अनंत भेद हैं। तो निगोद राशि इतनी अनंत है, मतलब सिद्ध राशि से भी बहुत ज़्यादा अनंत गुणी अनंत है। इसलिए वो बैठता है। अभव्य राशि भी अनंत है, लेकिन वो चौथे नंबर का अनंत है। सिद्ध राशि 8वें नंबर का अनंत है और उसमें भी निगोदिया जीव और अधिक अनंत हैं। तो वो सब बैठता है बराबर। तो वो एक बार आप अगर वो क्लियर हो ना चीज़ें, तो नहीं समझ आप में आती है। मतलब आप बोलते हो ना कि अभव्य बोध का मैं मतलब सब है ना हम लोग भव्य ही है जो जाएंगे ही मोक्ष। तो फिर जो इतने मतलब हुँ, अनंतानंत जो ये निगोदिया जीव है जो मतलब एक शरीर के अंदर अनंत निगोदिया जीव है सिद्ध राशि के जो अतीत में हो गए वो मैं हुँ। पूछना चाह रही थी। देखो भाव अब अभी समय अपना हो रहा है, मेरे को थोड़ा इसमें काम था।
जो भव्य है वो भव्य भी 3 प्रकार के हैं ना, एक निकट भव्य, एक दूर भव्य और एक दूरानुदूर भव्य। तो वो दूरानुदूर भव्य हैं तो भव्य, लेकिन उनकी भव्यता दूर 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 होती जाती है। तो भव्य हैं ज्यादा, अभव्य हैं कम, लेकिन सारे के सारे भव्य मोक्ष चले जाएंगे ऐसा नहीं। ठीक है? उस हिसाब से वो अनुपात बैठ जाता है। और फिर कभी चर्चा आएगी तो करेंगे, अभी यहीं पूरा करते हैं। जय श्री